Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 11th, equally important for CBSE or RBSE. Okay student, the laburnum top is the second poetry of the book Hornbill, and today we will start the laburnum top poetry, and the poet is Ted Hughes. तो टेड हक्स जो है वो लेबरनम टॉप के पोएट हैं। और हम बात करते हैं लेबरनम टॉप जो है उसका मीनिंग क्या है। लेबरनम जो है उसको ध्यान रखना, अमलतास कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अमलतास। अमलतास का एक पेड़ होता है, तो द लेबरनम टॉप यानी कि अमलतास पेड़ का शिखर या चोटी। ओके, तो इसमें देखिए किस तरीके से जो लेबरनम टॉप के बारे में बताया, यानी कि लेबरनम जो अमलतास का जो पेड़ है वो सितंबर की जलती हुई गर्मी के अंदर खिलखिलाया हुआ एक वृक्ष है, और उस अमलतास की शोभा बढ़ाने के लिए पक्षी वहाँ आते हैं और कलरव करते हैं, यानी कि चहचहाट करते हैं, जिससे कि अमलतास का जो वृक्ष है ऐसा लगता है कि एक परिवार को वो उनका एक परिवार है, और उस परिवार के अंदर जब सभी लोग साथ होते हैं तो कितना आनंद होता है। ठीक है, तो लेबरनम टॉप, तो ध्यान रखिए द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. यानी कि सितंबर महीने की चिलचिलाती हुई धूप का मौसम है। सितंबर का महीना, चिलचिलाती हुई धूप है, और लेबरनम जो टॉप है वो बिल्कुल शांत है, यानी कि लेबरनम की जो शाखा है ऊपर, उसका जो शिखर है वो कैसा है? शांत है। एंड क्वाइट स्टिल, और बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अमलतास की वृक्ष की पत्तियां जो है वो क्या हो चुकी हैं? पीली पड़ चुकी हैं, यानी कि पतझड़ का मौसम आ चुका है, और अमलतास की पेड़ों की पत्तियां जो है झड़कर यानी कि पीली पड़ चुकी है, और अमलतास के पेड़ के ऊपर जो लगे बीज हैं वो बीज भी गिर चुके हैं। ओके, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चर्प, ए सडननेस एंड ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। और अचानक से तभी क्या आती है? एक गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच एक पक्षी है जिसको हम स्पैरो कह सकते हैं, यानी कि गोल्ड फिंच एक स्पैरो एक चिड़िया है, और एक गोल्ड फिंच आती है और वो बहुत तेज़ चहचहा रही है। सडननेस, वो अचानक से आती है, यानी कि अचानक से वो एकदम से आती है, चहचहाट करती हुई आती है और हलचल पैदा कर देती है, स्टार्टलमेंट कर देती है एट ए ब्रांच एंड, और उस पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाती है। तो गोल्ड फिंच चिड़िया पेड़ की शाखा के किनारे पर आती है, और अचानक से वहाँ आने के बाद वो तेज़ चहचहाट करती है और एक हलचल पैदा कर देती है, स्टार्टलमेंट कर देती है। देन स्लिक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, sobbing her bad face identity mask. ओके, तो क्या पढ़ा? उसके बाद जो यानी कि जो चिड़िया होती है, जो गोल्ड फिंच होती है, वो एक छिपकली की तरह वहाँ अंदर खिसकती है। क्या करती है? फिसल कर अंदर जाती है। अलर्ट, वो चौकन्ना भी रहती है। क्या रहती है? यानी कि वो चौकन्ना भी रहती है, और फुर्ती भी उसके अंदर देखने को मिलती है। सी एंटर्स द थिकनेस, और वो पेड़ों की गहराइयों में चली जाती है, थिकनेस के अंदर चली जाती है। जो अमलतास का पेड़ है उसकी गहराइयों के अंदर वो अंदर चली जाती है। and a machine starts up of chittering and tremor of wings and trillings,
और उसके बाद जो चिड़िया है यानी कि जो हमारे पास जो गोल्ड फिंच है, वो गोल्ड फिंच क्या करती है कि जो पक्षियों की चहचहाट होती है, ठीक है, जो पक्षियों की चहचहाट होती है, उनके पंखों से जो फड़फड़ाहट होती है और स्वर कंपन होता है, ऐसा लगता है जैसे कि उसकी मशीन चालू हो गई हो। किसका? चहचहाने का, इसके अलावा फड़फड़ाने का, यानी कि पंखों के फड़फड़ाने का, और साथ में ही स्वर कंपन करने की एक मशीन सी चालू हो जाती है। किसमें? अमलतास के वृक्ष में। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ जो है वो कांपने लगता है और पूरा वृक्ष रोमांचित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसा कि मानो पूरा वृक्ष कैसा हो गया हो, खुश हो गया हो, यानी कि खुशी का एक माहौल वहाँ पे अमलतास के वृक्ष में बन गया हो। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, यह उसके परिवार का एक इंजन है। उसके परिवार का क्या है? इंजन है। सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसके बाद वह पूर्ण रूप से पूरी तरीके से क्या करती है, यानी कि उस वृक्ष को यानी कि चहचहाट के साथ भर देती है, और फिर एक झटके के साथ वो एक शाखा पर आकर बैठ जाती है, और शाखा पर वो आती कैसे? बैड फेस के साथ, आइडेंटिटी मास्क के साथ, यानी कि एक पहचान का मुखौटा, आइडेंटिटी यानी कि कवर, यानी कि बैड फेस का मतलब कवर्ड फेस, और आइडेंटिटी मास्क का मतलब होता है मुखौटा, यानी कि पहचान का मुखौटा, और एक पहचान के मुखौटे के कवर फेस के साथ वो ब्रांच के कोने का यानी कि दूसरी शाखा पर आकर बैठ जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। देन विद eerie delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite, और फिर उसके बाद जो कोयल होती है, द ईरी जो कोयल होती है, और कोयल की जो सुरीली यानी कि जो विसल चर्प होती है, तो उसकी सुरीली चहचहाट होती है, उस चहचहाट के साथ विस्परिंग, उस फुसफुसाहट के साथ वह यानी कि क्या करती है? सी लॉन्चेज अवे, वह एक ऊंची उड़ान भरती है। क्या भरती है? एक ऊंची उड़ान आसमान की तरफ बढ़ती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, ठीक है। और तथा अमलतास का पेड़ यानी कि कैसा हो जाता है? दोबारा से खाली हो जाता है, यानी कि अब उसके ऊपर कोई चिड़िया नहीं है, कोई भी जो गोल्ड फिंच है वो नहीं है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और दोबारा से अमलतास का पेड़ खाली खाली सा हो जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश के अंदर क्या हो जाती है? उड़ जाती है। और लेबरनम का जो पेड़ है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। यानी कि लेबरनम का पेड़ जो है चहचहाट के साथ खुशी का माहौल जो है वहाँ बनता है। कब? जब वहाँ पर गोल्ड फिंच जो चिड़ियाएँ हैं वो आकर बैठती हैं, कलरव करती हैं, और वहाँ पर आके एक स्वर कंपन के अंदर जैसे मशीन सी चला देती है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको ये जो पोइट्री है समझ में आ गई होगी। ये पोइट्री जो है लेबरनम टॉप के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो लेबरनम टॉप हेलो